रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हमें इसकी वो समझ अता कर दे ताकि हम अपने बच्चों को, हम अपनी नस्लों को इसके बारे में बता सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की है उसका मकसद अब इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कौन लोग हैं? हम लोग हैं ना, मुसलमानों को कहा जा रहा है। इन्नमा बेशक, अल खमरु शराब नशा की चीज़, वल मैसिरु और जुआ, वल अंसाबु और बुत, वल अजलामु और फाल के तीर, रिजसुन ये नापाक है, गंदगी है और हराम है। देखिए रिज्स का लफ्ज़ आप पहले यहाँ पे ये देखिए कि वो ऐसी चीज़ को जिसको शरीयत ने भी उसको गंदगी कहा है, जिसको हमारा दिमाग भी ये मानता है कि ये गंदा है और जो गंदगी की चीज़ है, तो उसका वो वर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे लेके आए हैं कि ये रिज्स है। और किसके साथ लेके आए हैं? देखें, खमर कहते हैं शराब को और मैसर कहते हैं जुआ खेलने को। आपको पता है जुआ के उससे आप वेल अवेयर है। अंसाब किसको कहते हैं कि जैसे बुत जहाँ पे होते थे ना, वहाँ पे बुतों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो जानवर लेके जाते थे, उनको ज़बह करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो पत्थर लगा रखा होता था ना, उसको कहते थे वो इंसाफ के। वहाँ पे जाते थे, एक निशान लगा होता था और वहाँ पे जाके वो ज़बह करते थे, अपने बुतों को खुश करते थे। बेसिकली शिर्क था ये। तो ये शिर्क के साथ वल अज़लाम और फाल के तीर, ये था जैसे तीर होते ना, बारीक पतले होते हैं, तो इस तरह के उन्होंने डंडियां से जैसे लकड़ी के पतले पतले तीर बनाए होते थे। और एक के ऊपर लिखा होता था कि जैसे एक हो, मतलब ओके लिखा होता था कि हो जाए काम, एक पे लिखा होता था कि ये नहीं, ठीक नहीं है। एक पे लिखा होता था जैसे ठीक है तुम्हारे लिए, एक पे लिखा होता था नहीं ठीक है, और एक पे लिखा होता था कि सॉरी, एक पे कुछ भी नहीं लिखा होता था। तो अगर तीर में से वो निकल आता था जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता था, तो फिर वो दोबारा से फाल निकालते थे। और फाल क्यों निकालते थे? क्योंकि वो ये देखते थे कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं, मीन्स के गायब का इल्म लेने के लिए। तो ये भी हराम, ये तो पहले से आ चुका था कि अब जो शिर्क करते हैं वो हराम है, और जो ऐसे जो गायब का इल्म लेने के लिए काम करते हैं वो भी हराम है। तो इन दो हराम के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खमर क्या बता दिया कि शराब और जुआ भी हराम है। और ये कौन से रिज्स कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले आपको आयत बताई थी, इसी वजह से मैंने उस वक़्त भी आपको कहा था कि देखिए वाकुलू और खाओ मिम्मा, उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने रिस्क दिया, हलालन और तय्यबन। दो लफ्ज़ थे ना, हलाल और तय्यब। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बेशक मैंने बेशक शराब और जुआ और अंसाब और जो फाल के तीर हैं ये नापाक हैं, और नापाक चीज़ जो है, जो तय्यब चीज़ नहीं है, वो हलाल नहीं हो सकती ना। यही बात यहाँ पे समझने की है। लोग कहते हैं जी किधर लिखा हुआ है? तो आप उनको ये बताइए कि हलाल और तय्यब का जो आपने पढ़ा है, तो आप कैसे वो चीज़ खा सकते हो जो तय्यब नहीं होगी? तो आप कैसे खा सकते हो वो चीज़, क्योंकि शराब पीने की चीज़ है ना, तो कैसे आप खा पी सकते हो वो चीज़ जो रिज्स है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये नापाक है, ये गंदगी है तुम्हारे लिए। और आगे देखिए मिन अमल शैतान, और ये शैतान के अमल हैं। शैतान के अमल क्या? शैतान कौन था जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तुम मरदूद है, तो निकल जा यहाँ से। तो उसका जो वो शैतान काम करेगा, क्या वो हलाल होगा हमारे लिए? नंबर 3 देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, देखिए फजतनिबूहू, तो बस बच जाओ इनसे। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि बचो इनसे, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये कहा था ना, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा फ़तक़वाहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्हाम कर दिया हमारे अंदर कि फजूर का, कि गुनाह की चीज़ें कौन सी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी बता दिया कि अल्लाह का तकवा जो है, अल्लाह की गुनाह की चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं। इल्हाम है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा फ़तक़वाहा, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को पाक कर लिया। वमन ख़ाब मन दस्साहा, और बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को ही खसारे में डाल दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे जो ये कहते हैं कि फजतनिबूहू, तो बचो इससे,
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی اس کے علاوہ اگر تم ایسے کرو گے، آخرت میں تم بینکرپٹ ہو جاؤ گے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کدھر حرام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔